ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में, और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो अनुभव यदि आप सुनेंगे तो आप वाकई कह जाएंगे कि जिगरा चाहिए इस तरह का अनुभव बताने के लिए। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाबा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं बाबा ने, लेकिन उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना अनुभव शेयर कर सके, और उनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपना नाम भी बता सके अपने अनुभव के साथ। लेकिन वाकई मैं कहूँगी कमाल है ये लेडी, जिन्होंने अपना इतना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर किया। वाकई इनकी दिलेरी की मैं दाद देती हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये शायद वाकई ही बाबा की ऐसी भक्त हैं कि ये एक्सेप्ट करती हैं गलती क्या हुई थी, किस तरह से हुई थी, और बाबा ने किस तरह से संभाला। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा अनुभव। जो आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अनीता जी का। अनीता जी बताती है कि बात 2022 की है। हम लोग शिरडी गए, और शिरडी से आने के बाद मेरे बेटे की जॉब लगी। प्राइवेट सेक्टर में इसकी जॉब लगी थी, और जहाँ ये काम करता था वहाँ पे गाड़ियों का बीमा हुआ करता था। ये कहती हैं कि क्योंकि इसका काम ही ऐसा था, तो इसका बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होता था, बहुत सारे लोगों से इसका मिलना जुलना होता था। तो ना जाने इसको किस तरह से सट्टा खेलने की आदत पड़ गई। शुरू शुरू में तो ये सट्टा 100 या 200 रुपये का हुआ करता था, लेकिन ना जाने किस तरह से 100-200 रुपये से बढ़ते बढ़ते बात 500 तक पहुंच गई। 500 से बात बढ़ते बढ़ते 1000 और 2000 तक बढ़ गई। ये कहती हैं कि ये बहुत परेशान हमें दिखने लगा। तब हम दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ इससे पूछा करते थे आखिर बात क्या है, तो इतना परेशान क्यों रहता है। तो ये हमेशा हमें ये कहकर टाल देता कि ऑफिस में काम ज़्यादा है ना, बस थोड़ी थकान हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा परेशान है। ये है माँ बाप, लेकिन इनके मन में तो हमेशा ये व्यथा रहती ही होगी कि मेरा बच्चा क्यों इतना परेशान है। लेकिन बेटा इन्हें कुछ भी नहीं बताता। ये कहती हैं कि इसके ऊपर जो कर्जा चढ़ गया था वो 1.5 लाख रुपए का चढ़ गया था। अब हमारे बेटे ने क्या करना शुरू करा, जो डेबिट कार्ड होता है उसकी एक लिमिट होती है, तो इसने 5-6 लोगों के डेबिट कार्ड यूज़ करे। अब ये क्या करता था कि एक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता था कर्जा उतारने के लिए, और दूसरे से ये यूज़ कर लेता था अपने खर्चों के लिए। अब धीरे धीरे करते करते हुआ ये कि इसका जो कर्जा था वो 12 लाख हो गया। अब मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया कि अब ये इतना 12 लाख रुपए का कर्जा है वो किस तरह से उतारा जाए। अब इनका बेटा हो जाता है बहुत परेशान, 12 लाख का कर्जा और चुकाने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं। 7 जनवरी की रात को ये बाबा के सामने खड़ा होता है और बाबा से कहता है कि बाबा, मेरी माँ कहती है कि आप में बहुत शक्ति है। मेरी माँ ने मुझे ये पीला कार्ड दिया है अपने पास रखने के लिए, और कहती है कि इसे अपने पास रखा कर, इससे तुझे शक्ति मिलेगी, इसमें बहुत शक्ति है। और ये मुझे एक चिट दे रखी है और कहती है इसे अपने पास रखा कर, बरकत होगी। लेकिन आज ये पीला कार्ड और ये चिट मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि अब 2 या 3 दिन में कर्जे वाले घर में आने वाले हैं, और मेरे माँ बाप जो हमेशा बाबा बाबा करते हैं ये बेइज्जत होंगे और बेइज्जत की मौत ही मर जाएंगे। ये बाबा से कहता है कि बाबा, यदि वाकई आप में शक्ति है तो मुझे बस एक मौका दे दो और मुझे बचा लो। आज मैं एक आखिरी बार सट्टा खेलूँगा और उसके बाद मैं कभी नहीं खेलूँगा। बस आज मेरी लाज बचा लेना। ये कहती हैं कि 8 तारीख की रात को 2 बजे इनके बेटे के पास एक फ़ोन आता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरे बेटे का सट्टे का नंबर लगता है वो नंबर से इसे जो पैसा मिलता है वो पूरे 12 लाख रुपए था। ये रात को 2 बजे ही जब इस इन्फॉर्मेशन को पाता है तो हमारे पास आता है, और हम दोनों को जगाकर अपनी पूरी कहानी हमें बताता है कि माँ, मेरे साथ इन दिनों क्या बीता और मैं किस गलत संगत में पड़ गया था।
इसने बाबा से प्रॉमिस किया था कि बाबा यदि मेरा ये काम बन जाएगा तो मैं आपकी शिरडी आऊँगा और फिर ये गलत काम कभी नहीं करूँगा। ये कहती हैं कि 9 मार्च को हमारा बेटा हमें शिरडी लेके गया। बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा ने किस तरह का खेल रचाया मेरे बेटे के मन में, ना जाने जो भी कुविचार आए, जिस भी गलत संगति में यह पड़ा, मुसीबत इस पे बहुत बड़ी आ गई थी। ना जाने अगर बाबा साथ ना देते तो वो क्या करता, लेकिन बाबा ने साथ दिया। मेरा बच्चे ने बुरी संगति भी छोड़ी, उसका कर्जा भी उतरा और आज मेरी सिर्फ़ और सिर्फ यही कामना है कि मैं अपने बेटे को साईं बाबा का भक्त बनाना चाहती हूँ। साईं बाबा की शरण में ही चाहती हूँ कि मेरा बेटा जाए ताकि हमेशा वो सुरक्षित रहे। अब यहाँ पे लोगों का एक सवाल ज़रूर आएगा कि ये पीली कार्ड क्या था? ये पीला कार्ड था। ये कहती हैं एक येलो कलर के कागज़ पे मैंने लाल रंग की स्याही से बाबा के 11 वचन लिखे थे और अपने बेटे को रखने के लिए दिए थे। और जो चिट है उसके अंदर जो बाबा का नीम वृक्ष है उसकी एक पत्ती और उदी थी, जो कि मैंने एक चिट बनाकर उसके पास रखवाई थी और कहा था ये 11 वचन शक्ति देंगे और ये नीम का पत्ता और उदी तेरे काम में बरकत देगी। और बाबा ने मेरे कहे वचनों की भी लाज रखी। बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि सभी साईं डिवोटीज़ को भी बाबा पे उतना ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिस दिन आप पूरी निष्ठा, श्रद्धा, सबूरी और विश्वास के साथ बाबा को पूजेंगे तो बाबा तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वो आपके ऐसे ऐसे काम बना देंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। याद रखिए, बाबा का साथ गलत कामों को अग्रसर करने के लिए यूज़ नहीं कीजिए। बाबा हमें गलत संगति से बचाते हैं। अगर इन भैया का काम बना तो इसने बाबा से प्रॉमिस किया कि बाबा आगे से मैं ये काम नहीं करूँगा। अब मैंने जो